इस संसार में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों साथ ना आए। और एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं आपको। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, कोई एक ऐसी लाइन बताओ जिसको सुख में पढ़े, जिसको सुख में पढ़े तो दुख लगे और दुख में पढ़े तो अच्छा लगे। तो बीरबल ने बड़ी समझदारी से एक लाइन बताई, और वो लाइन क्या थी आप सब लोग भी याद रख लो। वो लाइन थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या है? ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब इसको सुख में पढ़ो तो घमंड नहीं आएगा, उड़ोगे नहीं। ये वक्त है भैया, निकल, ये भी जाएगा, ज्यादा खुश मत हो। और दुख में पढ़ो तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये टाइम है भैया, निकलेगा, अच्छा समय आएगा, अच्छे दिन आएंगे। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, दुख की घड़ियां निकल जाएंगी। बाकी तो दुनिया में दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते। जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे। खुशी मिले हमें के गम, खुशी मिले हमें के गम, जो होगा बांट लेंगे हम। मुझे तुम आज़माओ तो जरा नजर मिलाओ, तो जरा नजर मिलाओ। तो ये जिस्म दो सही मगर दिलों में फासला नहीं। जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। कौन है दुनिया में जिसको दुख नहीं मिला? कौन है जिसने ठोकर नहीं खाई? और ठोकर खाएंगे तभी तो ठाकुर की याद आएगी, तभी तो भगवान की याद आएगी। जो अर्जुन 18 अध्याय में समझा ना, वो द्रौपदी 1 मिनट में समझ गई। जिसको समझने में अर्जुन को 18 अध्याय लग गए, शरणागति, द्रौपदी 1 मिनट में समझ गई। जब उसने देखा ना साड़ी हाथ में है, युधिष्ठिर सर नीचे झुकाए बैठा है, पितामह से कहती है, पितामह इस सभा में तुम्हारी पुत्र वधू की साड़ी खींची जा रही है और तुम चुप बैठे हो। कैसी सभा है ये? धृतराष्ट्र बैठा है, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, सब मौन। पितामह बोल दें तो हिम्मत दुशासन की छू भी सके साड़ी को, पर आज सब सर झुकाए बैठे। द्रौपदी ने कहा, युधिष्ठिर कैसे धर्मराज हो, कहां गया तुम्हारा धर्म? पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया। कहां है तुम्हारा गांडीव? हे अर्जुन, निकालो अपना गांडीव। अर्जुन सर झुका के बैठा है। गदाधारी भीम, कहां है तुम्हारा गदा? सब सर झुकाए बैठे। तब द्रौपदी ने सोचा, अब क्या करूं? पति साथ नहीं दे रहे, पिता साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। द्रौपदी ने कहा, मैं नारी, नारी तू नारायणी, अपनी रक्षा मैं करूंगी। अब साड़ी पकड़ के खड़ी हो, मैं अपनी इज्जत नहीं जाने दूंगी। साड़ी पकड़ के खड़ी है, लेकिन धीरे 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 साड़ी भी हाथ से छूटने लगी। जब साड़ी हाथ से छूटी, अब लगा कि बस गई इज्जत। तब याद आया, और तब क्या कहा? गोविंद द्वारिका वासन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशवम। हमें महाभारत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। महाभारत के सारे प्रसंग बहुत पसंद। क्यों?
कोई कहता महाभारत लड़ना सिखाता। घर में महाभारत क्वेश्चन करते, घर में महाभारत रखनी चाहिए या नहीं? हमने कहा और कहा गार्डन में रखोगे? बोले नहीं, घर में महाभारत रखने से झगड़ा होता है। ऐसा मानते हैं ना लोग, बोलते हैं घर में महाभारत रखोगे झगड़ा हो। आप में से किस के घर महाभारत है जरा बताना। अच्छा, अधिकतर के नहीं है। आपके घर में झगड़ा होता है कि नहीं होता? कभी हुआ है कि नहीं हुआ? फिर कौन है दुनिया में जहां झगड़ा नहीं होता? महाभारत से सीखो समर्पण, क्या अद्भुत समर्पण है। साड़ी खिंचती जा रही है, अंत छोर आने वाला है, और वो द्रौपदी दोनों हाथ उठा के कह रही है इज्जत जाए तो जाए। सूरदास जी ने कहा मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। मेरा कुछ नहीं जाने वाला, हम तो नंगे पैदा हुए थे, नंगे हो भी जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, इज्जत तेरी जाएगी। कि द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा पर कृष्ण आया नहीं, तुम्हारी इज्जत का सवाल। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, होन ना दीन उघारी। खेचत खेचत दो भुज था के, खेचत खेचत दो भुज था के, दो शासन पचहरी। चीर बढ़ायो मुरारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। खेचत खेचत दो भुज था के, दुशासन साड़ी खींचता जा रहा, खींचता जा रहा। साड़ी का अंत आने ही वाला था कि विकर्ण चिल्लाया, उसे दिखा एक पीला पीतांबर, तो चिल्लाया दुशासन भाग। कृष्ण आ गया, पीतांबरधारी आ गया। अब द्रौपदी की कोई लाज इज्जत उतार नहीं सकता। और बस आज तक कृष्ण का नरसिंह रूप देखा, आज कृष्ण साड़ी बन गए। वसन रूप भय श्याम, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। 10,000 हाथी के बराबर बल था, दुशासन पछाड़ खा के जमीन पर गिर गया, पर साड़ी खींच नहीं पाया। ये भरोसा नहीं तो क्या है, ये विश्वास नहीं तो क्या है। और आज के हम लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। देर भी नहीं है, देर हमारी पुकार में है, उसकी तरफ से देर नहीं है। वो तो कल बताया मंदिर में खड़ा है कि कब मुझे बुलाए और कब मैं जाऊं मदद करने की। देर हमारी पुकार में है, देर हमारे समर्पण में है। अभी हम खुद अपनी अपनी साड़ियां पकड़ के बैठे, मतलब अपना संभालने वाला वो, करने वाला वो, और हम क्या सोच रहे हैं कौन कर रहा है? मैं। ये वही वाली हालत है। एक बुजुर्ग माता, पुराने जमाने में आपने देखा होगा गांव में गाय भैंस रखते थे तो उसके लिए चारा लाते थे। गाय के लिए चारा सर पे रख के गठरी में, तो माता सर पे रख के चारा लेके जा रही थी। रास्ते में एक
बैलगाड़ी वाला मिला, उसने कहा कि मैया आप इस बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो आपको चलना नहीं पड़ेगा। तो बैलगाड़ी में बैठ गई, पर जब बैठी तो सर पर चारा लेके बैठी है। तो बैलगाड़ी वाले ने पूछा मैया सर पे रख के क्यों बैठी है? बोले तेरी बैलगाड़ी पे ऑलरेडी मेरा इतना वजन वेट है, इसका भी वेट मैं रखना नहीं चाहती। हंसी आई। एग्जैक्ट ऐसे ही भगवान हंसते हैं हमें देख करके। क्यों? क्योंकि गाड़ी में उसके बैठे हम, पर फिर भी उसकी गाड़ी में बैठ के वजन हमने सर पे रख रखा है। भगवान हंसते हैं कि ले, वजन उठाने वाला मैं, जीवन चलाने वाला मैं, सांस देने वाला मैं, बेकार में कंधे पर वेट लद के भाग रहा है। मैं करूंगा, मेरे करने से हो। हमारे करने से क्या होगा? क्या कर सकते हैं हम बताइए? एक सांस तो हमारे हाथ में नहीं है, एक श्वास नहीं है हमारे हाथ में। आज वो चाहे रोक दे तो सारी दुनिया का पैसा देकर के भी 1 सेकंड एक्स्ट्रा जीवन नहीं ले सकते। बताओ ले सकते? 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जीवन से। आप कहो ना भगवान सारी प्रॉपर्टी ले लो, सारी दुनिया ले लो, सारे दुनिया का सुख ले लो, 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, नहीं मिलेगा।